सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं मेरे चैनल पे क्लास 12th की हिस्ट्री, वो भी चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। ये जो है आपकी हिस्ट्री 3 बुक में डिवाइड है और हर बुक में से 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो टोटल 12 चैप्टर्स आपकी सिलेबस में है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का है जिसका नाम है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कल्चर था वो हुआ था बिफोर 2600 BCE। ठीक है, और मैच्योर हड़प्पा जो कल्चर था वो 2600 BCE से 1900 BCE चला। ये जो टाइमलाइन है ना, ये MCQ में आ जाती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था नॉर्थन बाउंड्री पे था उसका मंडा, साउथर्न बाउंड्री दाइमाबाद और ईस्टर्न बाउंड्री था आलमगीरपुर और वेस्टर्न बाउंड्री पे था सुत्कागेंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो वहाँ पे 2 सेक्शन होते थे। बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। सिटाडेल को अपर टाउन भी कहते हैं, मतलब एक छोटा इलाका एक ऊपर का इलाका जो केयरफुली प्लान था। ठीक है, ये भी 6 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, या फिर सिटाडेल के बारे में बताओ, लोअर टाउन के बारे में बताओ। ये सब सिटाडेल में ना राजा व राजा रहते थे और लोअर टाउन में आम जनता रहती थी। ठीक है, तो ये जो थे केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे था ड्रेनेज सिस्टम, मतलब पानी वगैरह निकालने का जो सिस्टम था वो केयरफुली प्लान था। और जो बरियल्स थे ना इन हड़प्पन साइट दैट वर जनरली लेड इन पिट्स, जिन लोगों की डेथ हो जाती थी उनको पिट्स में गड्ढे बनाकर उनको बरिड किया जाता था। सील्स एंड सीलिंग वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सील्स और सीलिंग का यूज होता था। और जो एक्सचेंज थे, चीज़ों का एक्सचेंज, वो एक प्रीशियस सिस्टम से होता था जिसमें कि वेट्स का यूज़ किया जाता था, नापने वाले जो वजन होते हैं उनका, जो कि मोस्टली पत्थर से बने होते हैं, जिसका नाम था चर्ट। ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है कि चर्ट क्या था, वेट्स, जो कि एक्सचेंज के लिए प्रीशियस सिस्टम में यूज़ होते थे। और उसमें कोई मार्किंग नहीं होती थी और वो क्यूबिकल होते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये ओपिनियन दिया है कि जो हड़प्पन सोसाइटी है उधर कोई रूलर नहीं था। कुछ ने कहा है कि वहाँ पर कोई एक रूलर नहीं था बल्कि बहुत सारे रूलर थे। और सेवरल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर क्लाइमेट चेंज, कि बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी हुई है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुआ होगा। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि कैसे ख़त्म हुआ है। कुछ ने बोला बाढ़ आ गई होगी, कुछ ने भूकंप बोला, किसी ने बोला नेचुरल कैलमिटी, मतलब कुछ भी या बीमारी वगैरह कुछ भी होगी हो। और वहाँ पे मेटल्स पता है कौन कौन से मिलते थे, ब्रोंज, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और जो बाकी जो भी पाए गए हैं वो वहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, वो पता चला है क्योंकि वो उधर नहीं मिलते थे, वो दूसरी जगह से मंगाए जाते थे। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट्स कैसी होती थी, जो स्क्रिप्ट्स थी ना वो अनडेसिफर्ड थी, अप टू डेट, मतलब कि अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया कि उसके अंदर लिखा क्या है। और 375 से 400 साइन भी थे। और जो स्क्रिप्ट थी वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। हम यूजुअली कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं राइट पे ख़त्म होते हैं, वो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट उल्टा लिखते थे जैसे उर्दू लिखते हैं। ठीक है, द प्लेस चनहुदोरो वॉज टोटली इन्वॉल्व फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, जैसे कि राजगीर में क्या था, चनहुदोरो में क्या होता था, लोथल में क्या होता था, ये सब क्वेश्चन आते हैं। और मैप भी आएगा इससे रिलेटेड। चनहुदोरो में क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी और बीड्स मेकिंग, शेल कटिंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग। ठीक है, ये लोथल वो जो था उसमें भी क्राफ्ट की प्रोडक्शन होती थी। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था वहाँ का, बुल कार्ट्स एंड बोट्स। अब कुछ सील एंड सीलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो सील एंड सीलिंग जो थे वो फैसिलिटेट करते थे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे इसके थ्रू। और इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीन सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, मतलब एक बैग के अंदर गुड्स भर के इमेजिन करो कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेजे जा रहे हैं। इट्स माउथ वॉज टाइड अप विद अ रोप एंड नॉट वॉज अफिक्स एंड सम वेट क्ले ऑन विच और मोर सील्स वर प्रेस्ड लिविंग ऑन इम्प्रेशन। कुछ बैग में कोई सामान डाल दिया, उसके बाद उसको रस्सी से बांधकर उस पर क्ले से गीली चिकनी मिट्टी से लगाकर एक इम्प्रेशन बना दिया, कुछ साइन सा बना दिया जिससे पता लगे, पहचानो कि हाँ ये उस जगह का है। ठीक है, और अगर उस बैग
वो सीलिंग के साथ उस जगह पहुंच गया तो पता चल गया कि यह वहाँ से आया है। द सीलिंग ऑल्सो कन्वेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। और स्क्रिप्ट के बारे में अलग से क्वेश्चन आ जाता है, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स आ सकता है। हड़प्पन, जब मैंने क्या क्या बताया कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। 375 से 400 साइंस थे और लॉन्गेस्ट कंटेनिंग 26 साइंस थे उसके अंदर, और जो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुई है, अनडेसिफर्ड है अप टू डेट। ठीक है, टेराकोटा मॉडल और ज्वेलरी बोन्स ये सब वहाँ पे मिले। अब वेटेज सिस्टम कैसा था, एक्सचेंज किया जाता था, वो उसमें कोई मार्किंग नहीं होती थी, जनरली क्यूबिकल होता था, और जिससे वो वेट चर्ट से वेट बनते थे। ठीक है, और उसके बाद बाइनरी सिस्टम चलता था। स्मॉलर वेट जो था वो प्रोबेबली यूज फॉर वेटिंग ज्वेलरी एंड बीड्स। सबसे छोटा जो होता था वेट, वो ज्वेलरी और बीड्स को नापने के लिए, तोलने के लिए होता था। कॉज ऑफ द एंड ऑफ सिविलाइजेशन अभी तक डेसिफर, मतलब ये भी अभी तक पता नहीं चला है कि ये कैसे। जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना मोहनजोदारो, उसके अंदर दिखाया गया है कि बाढ़ आ गई थी, डैम टूट गया था, बट अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ भी था या नहीं हुआ था। तो कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज, कुछ कहते हैं कि कोई बीमारी हो गई होगी या क्या हो गया होगा, पता नहीं। अब वहाँ के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर और हड़प्पन कैसा था। तो लोअर टाउन थे जो कि मोहनजोदारो में थे। लोअर टाउन कहाँ पाए जाता है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही अंदर था। ठीक है, तो वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के, कि मतलब वहाँ पे बिल्डिंग्स भी थी और बहुत सारे कोर्टयार्ड भी मिले हैं विद रूम्स। और वहाँ पे क्या होता था, कमरों में ना विंडो नहीं होती थी वहाँ घरों में। ठीक है, और एक कोर्टयार्ड होता था अलॉन्ग विद कुकिंग एंड वीविंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। और ब्रिक्स वहाँ की काफ़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, 2x2 की। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव विद ब्रिक्स। घर के अंदर ही सबके बाथरूम्स हुआ करते थे। ठीक है, और जो कि पेव्ड थे विद ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ द स्ट्रीट। ड्रेन्स भी हर घर के अपने अलग थे जो कि दीवार से होते हुए जा रहे थे। सम हाउस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केस। कुछ वहाँ पे ना ज़्यादातर एक मंजिला ही मकान देखे हैं, मतलब ज़्यादा लंबी लंबी बिल्डिंग्स नहीं देखी गई है, और कुछ घरों में स्टेयर केस देखी गई है, सेकंड फ्लोर तक, ज़्यादा नहीं। तो ये था बिल्कुल शॉर्ट में आपका चैप्टर नंबर 1, ब्रिक्स एंड बीड्स एंड बोन्स। तो इफ़ यू वांट मैं ये अपनी मतलब बुक से हैंड रिटन नोट्स के साथ ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।